सबमिट में क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। किसी किसी को सिर्फ कंट्रोलर का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोलर का ऑप्शन उन्हीं को मिलेगा जो टीम लीडर है इस प्रोजेक्ट में, और ट्रांसक्राइब का उनको जो क्यूए कर रहे हैं। टीम लीडर कंट्रोलर के ऑप्शन में जाके आपको प्रोजेक्ट का फाइल असाइन करेगा। फाइल असाइन करते ही आप जब ट्रांसक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ऐसे न्यू फाइल्स में आएगा। अब वो होगा कैसा फाइल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से प्रोजेक्ट का नाम होगा, ये फाइल आईडी होगी, कौन से लैंग्वेज की प्रोजेक्ट है वो होगा, और कितने टाइम का है वो मेंशन होगा। ठीक है, इस तरह से फाइल होगी। अब जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको पेंसिल साइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही फाइल पे आप क्लिक करेंगे एज अ क्यूए, आपको सेगमेंट पे कुछ लिखा हुआ होगा। जिस सेगमेंट पे कुछ लिखा है उस सेगमेंट पे आपको क्लिक करना है ऐसे, और फिर ऑडियो प्ले करके सुनना है। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी फाइल को जब आप ओपन करेंगे पेंसिल साइन पे दबा के, तो डायरेक्टली प्ले करके क्यूए मत कीजिएगा। जहां भी कुछ लिखा होगा वहां पे आपको क्लिक करना है, और जब ऐसे ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा तब आपको प्ले करना है। प्ले करने के बाद ऑडियो सुनना है। ऑडियो में क्या बोला गया है, यूजर ने, स्पीकर ने जैसा बोला गया है वैसे आपको सुनना है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है वो देखना है, और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं अगर कोई एरर किया गया होगा तो। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कैसे सुनना है, कैसे एज अ क्यूए काम करना है? यहाँ पे टीआर लिखा है, आपके यहाँ जब आपको फाइल असाइन होगी क्यूए लिखा होगा। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? टीम? नो सर, नो डाउट। ओके, अब जब आप प्ले करते हैं तो मैं आपको ये सुनाता हूँ ऑडियो। मुझे कुछ मूर्ति बनी नजर आ रही, नीचे की तरफ भी मुझे एक डॉग नजर आ रहा है जो कि मूर्ति बना नजर आ रहा है। एक लड़का नजर आ रहा है मूर्ति का, और एक लड़की नजर आ रही है मूर्ति बनी हुई। मुझे कुछ, अब जैसे स्पीकर ने बोला मुझे, अब जब ऑडियो आपको अलग अलग फाइल में होगा, अगर आप हिंदी की मराठी की फाइल कर रहे हैं तो मराठी में लिखा होगा, हिंदी की कर रहे होगे तो हिंदी में लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा। मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है। अब आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे डिपेंड नहीं रहना, आपको ऑडियो सुनना है। ऑडियो में क्या बोला गया है, क्या वो यहाँ पे लिखा है वैसा ही या नहीं, आपको वो देखना है। जो लिखा है उस पे आपको डिपेंड नहीं करना है, आपको ऑडियो सुनना है। स्पीकर ने क्या बोला है, जो कुछ भी बोला है, जैसा बोला है वैसा लिखा है या नहीं लिखा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे स्पीकर ने अगर बोला होता मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है और एक लड़का और एक लड़की देख रहा हूं, ऐसा मान लीजिए इसमें रिकॉर्डिंग में ये लिखा गया है। तो अगर स्पीकर ने मान लीजिए बोला मुझे मुझे मुझे, 3 बार बोल दिया मुझे मुझे, तो क्या ये वैसा ही लिखा गया है जैसा बोला है? आपको वो चेक करना है एज अ क्यूए फर्स्ट। अगर स्पीकर ने 3 बार मुझे 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 बोला है तो वो तीनों बार लिखना है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लिखना होगा एज अ क्यूए। ठीक है, अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर, नो डाउट। ओके, अगर मान लीजिए, हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं अभी आया हूँ, दोबारा रिपीट करोगे? मान लीजिए अगर यहाँ पे स्पीकर ने बोला है मुझे मुझे मुझे, कुछ कुछ कुछ, जैसा बोला है वैसा ही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, ये आपको देखना है। तो इसलिए मेरा आपसे यही है
जो कुछ यहाँ पे लिखा है उस पर डिपेंड मत कीजिएगा, पहले ऑडियो सुनिएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि सेम लिखा है या नहीं लिखा है जो बोला गया है। ठीक है, अब मान लीजिए स्पीकर रुक रुक के बोलता है, जैसे वो बोलता है म मुझे क कुछ, अगर वो ऐसे लिखता है तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा जैसे उसने बोला म मु 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 मुझे, तो आप करेंगे जैसे ये अटक के बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टटरिंग, तो डैश डालेंगे, फिर डैश डालेंगे, उसके बाद फिर डैश डालेंगे। अगर रुक रुक के बोला गया है तो एज अ क्यूए आपको ये चेक करना, अगर वो स्पीकर ने रुक रुक के बोला है तो क्या ऐसा मेंशन किया गया है, ऐसा डैश डाला है या नहीं डाला है उस वर्ड पे। ठीक है, अगर नहीं डाला है तो आपको वो चेंजेस करने हैं। अब मान लीजिए कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जैसे यहां से यहां तक आपने प्ले किया और स्पीकर ने बोला मुझे कुछ मूर्ति नजर आ, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो वहां पे डबल डैश होना चाहिए। या कोई वर्ड है जैसे मूर्ति, उसने बोला मुर, फिर बोला मूर्ति, उसने बोला मुर, फिर बोला मूर्ति, मतलब एक वर्ड को पहले हाफ बोला फिर बाद में उसको कंप्लीट किया, तो वहां डबल डैश आएगा इस तरह। सेंटेंस इनकम्प्लीट हो, मतलब यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है और यहां तक में आधा सेंटेंस ही रह गया, मतलब उसने बोला मुझे कुछ मूर्ति नजर आ, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो डबल डैश आएगा। या एक वर्ड को आधा बोला है बाद में उस वर्ड को फिर से पूरा बोला है तो फिर डबल डैश आएगा। अगर एक वर्ड को रुक रुक के बोला है म मुझे क कुछ, तो सिंगल डैश आएगा। डबल डैश और सिंगल डैश में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो डाउट। एक बार डबल डैश डबल डैश हम तब यूज करेंगे जब आधा वर्ड बोला एक बार फिर उसको वापस से पूरा बोला, जैसे उसने बोला मुझे, ठीक है, मुझे, उसने बोला मुंह और फिर मुझे बोल दिया, तो सिंगल डैश यहाँ पे आएगा। अगर कोई वर्ड को आधा बोला है जैसे मूर्ति, उसने मुर बोल दिया और फिर एक बार फिर बोला मूर्ति नजर आ रही है, मुझे मूर्ति नजर आ रही है, तो वहां डबल डैश होगा। या इनकम्प्लीट सेंटेंस में डबल डैश यूज करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। ओके, अब मान लीजिए उसने बोला मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है, अगर आप कॉमा यूज करोगे तो कॉमा ऐसा होगा और नेक्स्ट वाले वर्ड पे स्पेस होना चाहिए। अब कॉमा के अलावा अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जैसे उसने बोला मैं एक लड़का देख रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस आपका। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस तो इसमें आपको पूर्ण विराम देना है, फुल स्टॉप। तो एज अ क्यूए आपको चेक करना है सेंटेंस कंप्लीट पे पूर्ण विराम कॉमा बराबर यूज किया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आप उसको यूज करेंगे। अब पूर्ण विराम कैसे हम डालते हैं, जो वर्ड लास्ट में है उसके पास कर्सर लेके जाना है, स्पेस दबाना है एक बार और एक बार डॉट, तो ऐसे पूर्ण विराम आएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, कर्सर को एकदम वर्ड के पास जाना है, लेके जाना है, स्पेस दबाना है और फिर डॉट दबाना है। आया समझ में पूर्ण विराम कैसे आएगा? जी सर। और जो भी मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ उसका एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट इस ट्रेनिंग के बाद आपको रिचर्ड शेयर कर देंगे। ठीक है, या आपका टीम लीडर आपको शेयर कर देगा। वो डॉक्यूमेंट को सारा गो थ्रू करके भी आप ये प्रोजेक्ट में क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो आपको कुछ लर्न नहीं करना है, बस समझना है कहाँ पे क्या यूज होता है, कैसे यूज करना है। अभी तक जो कुछ भी मैंने बोला, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब मान लीजिए स्पीकर ने बोला, स्पीकर हो सकता है या तो इस इमेज को देख के बोलेगा
या रैंडमली कोई भी टॉपिक पे वो बोलता रहेगा। अगर इमेज को देख के उसने बोला यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लड़की ने ब्लू कमीज पहनी है, तो जहां भी इंग्लिश वर्ड यूज होता है, या उसने बोला यहाँ पे एक डॉग खड़ा है, एक बॉय खड़ा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले हम, अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में लिखोगे जो इंग्लिश वर्ड उसने बोला। जैसे उसने बोला ब्लू, तो ब्लू लिखूंगा मैं हिंदी में ऐसे। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और इंग्लिश वर्ड को लिखूंगा ऐसे। आया समझ में? और अगर वो बॉय बोलता है तो बॉय लिखूंगा पहले हिंदी में। बॉय का मैं मीनिंग कोई चेंज नहीं करूंगा, ब्लू को नीला नहीं करूंगा। अगर उसने बोला ब्लू तो ब्लू ही लिखूंगा, ये नहीं कि मैं नीला लिख दूं। अगर उसने बॉय बोला तो बॉय हिंदी में लिखूंगा, फिर कर्ली ब्रैकेट में बॉय ऐसे। कोई भी इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया है तो ऐसे ही लिखना है। मान लीजिए उसने नंबर बोला, यहाँ पे एक बोर्ड है या टी शर्ट पे कोई नंबर लिखा है जैसे 65 या 60, तो उसको कैसे लिखना है? अगर उसने बोला 60 तो पहले मैं हिंदी में लिखूंगा। अगर आप हिंदी की फाइल करें तो ऐसे हिंदी में लिखेंगे, मराठी की कर रहे मराठी में लिखेंगे, गुजराती की कर रहे गुजराती की में लिखेंगे। अब 60 लिखा है, वापस से मैं ऐसे लिखूंगा 60। अगर 65 या ऐसा कुछ बोला है तो मैं 65 ऐसे लिखूंगा, 65 कर्ली ब्रैकेट 60 डैश, सॉरी 60 डैश 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में? वर्ड्स और इंग्लिश वर्ड, और अगर नंबर बोले गए हैं इंग्लिश में तो कैसे लिखना है? यस सर। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना है सर, जैसे बॉय है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये यहाँ पे लिखा है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। तो वैसा ही लिखना है, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। ओके, बट इंग्लिश कैसे लिखना है? ऐसे। तो आप जब फाइल चेक कर रहे हैं एज अ क्यूए, अगर कोई इंग्लिश वर्ड बोला गया है तो आपको देखना है कि ऐसे ही करेक्टली लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। ओके गाइस, यस नो तो रिप्लाई कीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया है। यस यस सर। यस सर। अब मान लीजिए कि इसमें अगर स्पीकर ने बोला कि मैं देख पा रहा हूं ये मुंबई का समुद्र है, तो कोई स्टेट नेम, किसी का नाम या कंपनी का नाम अगर लिया जाता है तो वो हम सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में ही लिखेंगे। रीजनल लैंग्वेज मतलब अगर आप हिंदी की फाइल कर रहे हैं और उसने बोला ये मुंबई का समुद्र है, तो मुंबई आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे, दैट्स इट। आप फिर इंग्लिश में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर उसने बोला ये जियो कंपनी है, कोई कंपनी का नाम लिया, तो जियो ऐसे लिखेंगे, ठीक है? या कोई नाम लिया, चाहे वो रिचर्ड हो, इंग्लिश में इंग्लिश नाम हो, या हिंदी नाम हो, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे रीजनल लैंग्वेज में। अगर आप गुजराती कर रहे हो तो ये सब गुजराती में लिखोगे, अगर आप मराठी करो तो ये सब मराठी में लिखोगे। आया समझ में? तो कंपनी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी भी स्टेट, कंट्री का नाम कोई भी अगर स्पीकर बोलता है वो रीजनल लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। बट अगर इंग्लिश वर्ड ऐसा कुछ बोला गया है तो हम लिखेंगे इस तरह से। अगर उसने इंग्लिश में भी कंट्री का नाम ले दिया, मुंबई, अमेरिका, कनाडा, वो रीजनल में ही लिखेंगे, कनाडा। जैसे उसने बोल दिया अमेरिका, तो मैं उसको ऐसे ही लिखूंगा। ओके यस सर। ओके। अब मान लीजिए अगर कोई इनिशियल यूज करता है, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कोई बोलता है ओटीपी, या कोई बोलता है एसबीआई, या कोई बोलता है यूपीआई, अगर स्पीकर बोलता है, ठीक है?
या कोई कम कम यूएसए बोलता है, या कोई यूके बोलता है, या किसी ने बोला आईसीआईसीआई, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको हम लिखेंगे रीजनल लैंग्वेज में ही, लेकिन उसका एक फॉर्मेट है, वो ही फॉलो करना है। जैसे मैं बात करता हूं यूपीआई, तो आप लिखेंगे U_P अंडरस्कोर _I। कैसे कोई बोलता है यूके, तो आप लिखेंगे U _K। क्या कोई बोलता है आईसीआईसीआई, तो आप लिखेंगे I_C अंडरस्कोर, फिर अंडरस्कोर, और फिर अंडरस्कोर। आया समझ में? टीम, क्या हम कॉल पे हैं? क्या आपको सुनना है, कंसंट्रेट करना है? तो यस नो का जवाब दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा। Yes, sir. मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगा, यस नो का जवाब दीजिए। अमित जी प्लीज ओके। अभी तक किसी को कोई डाउट जो मैंने समझाया है? टीम किसी को डाउट है No, sir. ओके। नो सर। तो अब एटलीस्ट हम आगे जवाब तो बढ़ते दो। हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टैग्स का। ये तो हो गया जब लिखा होता है सेगमेंट में, इसको बोलते हैं सेगमेंट। जो लिखा है उसको वैसा ही करना है। इंग्लिश वर्ड को कैसे यूज करना है और इनिशियल को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं टैग्स की, ठीक है? तो जब आप फन प्रेस करेंगे तो ये सब टैग्स आते हैं। ये टैग्स, पहला वाला जो टैग है इनऑडिबल, ये कभी भी यूज नहीं होगा। मान लीजिए आप क्यूए कर रहे हैं, आपने कोई सेगमेंट में देखा किसी ने इनऑडिबल यूज किया है, तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ओके। अब दूसरा टैग आता है एक प्रेस करने के बाद, अनइंटेलिजिबल। ये टैग हम तब यूज करते हैं। अब टैग का रूल क्या है? टैग का रूल ये है, जहां आपको ये टैग ऑब्जर्व होता है वहीं आप यूज करेंगे। मान लीजिए अनइंटेलिजिबल टैग का मतलब होता है कोई वर्ड या कोई सेंटेंस स्पीकर ने बोला जो आपने 10 बार सुन लिया ध्यान से, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या वर्ड है, वो वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए स्पीकर बोल रहा है मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है, और कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है स्पीकर ने बोला है या नहीं बोला है, तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रेस करेंगे और अनइंटेलिजिबल टैग यूज कर लेंगे। आया समझ में? अनइंटेलिजिबल टैग का मतलब, Yes, sir. सर एक बार और रिपीट करना। अनइंटेलिजिबल टैग का मतलब, मान लीजिए स्पीकर बोल रहा है मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है, और कुछ और मूर्ति, कुछ ये दोनों वर्ड आपको समझ नहीं आए, स्पीकर ने आपको ये कुछ और मूर्ति समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है स्पीकर, ये वर्ड बोला तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला है, तब आप क्या करेंगे? एक दबाएंगे और अनइंटेलिजिबल टैग यूज कर लेंगे। ओके सर। ओके। बट वही यूज करना है जहां आपको वर्ड समझ नहीं आया। मान लीजिए मुझे कुछ मूर्ति पे बोला है और आप लास्ट में यूज कर रहे हैं, या यहाँ कहीं बीच में यूज कर रहे हैं, नहीं, जहां वर्ड नहीं समझ में आया या सेंटेंस नहीं समझ में आया वहां पे यूज होना चाहिए। तो एज अ क्यूए आपको ये चेक करना है कि अनइंटेलिजिबल टैग वही यूज किया है जब वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। ओके।
यस सर। Okay, sir. ओके। अब बाकी टैग्स हम कब यूज करेंगे? जब कुछ सेकंड के लिए आपको कोई भी आवाज सुनाई देती हो, जैसे कि यूजर बोल रहा है मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है, और आ रही है के बाद में कार का हॉर्न बजा, तो आप एक दबाएंगे और आप चेक करेंगे हॉर्न कहाँ लिखा हुआ है, स्क्रॉल करेंगे, ये रहा हॉर्न, तो आप हॉर्न ऐसे यूज करेंगे। मान लीजिए उस स्पीकर बोल रहा है मूर्ति नजर आ रही है और एक लड़का, लड़के के बाद कोई बच्चा रोया, तो आप एक प्रेस करेंगे और चूज करेंगे बेबी क्राई। ये कुछ सेकंड तक का होना चाहिए, तभी आप ये वाला टैग यूज करेंगे। आया समझ में टीम? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब हम बात करते हैं फिलर की। फिलर क्या होता है? हर एक लैंग्वेज में, मतलब कोई जब स्पीकर बात करता है, मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है, मुझे और एक लड़का, और ऐसा कुछ वर्ड यूज करता है, तो आपको वैसा ही लिखना है जैसे उसने बोला तो ऐसे यूज करना है, तो ऐसे यूज करना है। ठीक है, तो जब एज अ क्यूए आप चेक कर रहे होंगे, तो आपको चेक करना है कि यही सेम यूज किया गया है या नहीं किया गया है। इसको बोलते हैं फिलर वर्ड्स। जो वर्ड्स नहीं होते, साउंड होते हैं, लेकिन हाँ, ओहो, एहे, ऐसे, समझे? फिलर वर्ड्स में कोई डाउट? No, sir. अब हम जब प्रेस करेंगे 2, तो और टैग्स आते हैं। जो पहले 3 टैग हैं जिसका नाम है असाइड, प्रोनाउंस और नॉन नेटिव, ये तीनों टैग हम यूज नहीं करेंगे। ओके, फिर से रिपीट करता हूं। प्रेस 2 दबा, जब आप दबाएंगे तो असाइड, प्रोनाउंस और नॉन नेटिव हम यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा 2 टैग बचते हैं, पॉज और ये वाला टैग। तो पॉज टैग हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए आपका स्पीकर बोल रहा है यहाँ पे मुझे कुछ मूर्ति, और वो चुप हो गया। जब वो चुप होता है, एक 0.5 सेकेंड या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन होगा। मान लीजिए आपको ये बार दिख रहे हैं, ये डंडियां दिख रही है, यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. इस यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन है 1 सेकेंड। अब मान लीजिए आपका स्पीकर ने कुछ बोला, और बोलने के बाद यहां से लेके यहां तक वो चुप हो गया, इसका हाफ, इसको हाफ हम कैलकुलेट करते हैं 0.5 सेकेंड। यहां तक चुप हो गया या इससे ज्यादा का चुप हो गया, तो हम ये पॉज वाला टैग यूज करेंगे। ओके, समझ में आया Yes, sir. पॉज टैग कब यूज करना है? Yes, sir. ओके। अब उसके बाद लास्ट टैग जो आता है वो आता है ये वाला। इसको हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए एक कंटिन्यूअस नॉइस चली कुछ सेकंड से ज्यादा। मान लीजिए स्पीकर ने बोला मुझे से, गाइस म्यूट पे रहेंगे हम प्लीज। मान लीजिए स्पीकर ने बोला मुझे से पहले आपको कोई नॉइस सुनाई दी, डॉग बार्किंग, और वो डॉग बार्क करता रहा 1 तक, मतलब यहां से शुरू हुआ और 1 पे खत्म हुआ, मतलब स्पीकर बोल रहा है और पीछे से डॉग बार्क कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 प्रेस करूंगा, सॉरी 2 दबाऊंगा, ये प्रेस करूंगा, इसको बोलते हैं ओपनिंग और इसको बोलते हैं क्लोजिंग। तो मैं पहले ओपनिंग वाला यूज करूंगा और लिखूंगा, अगर डॉग बार्क कर रहा है, पानी बह रहा है या कोई भी नॉइज है, तो मैं लिखूंगा डॉग अंडरस्कोर बार्किंग। जहां से मुझे सुनाई दिया मुझे वहीं से लिखना है। अगर कुछ से पहले सुनाई दिया तो वहां यूज करना ओपनिंग, और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। मान लीजिए वो लड़का पे स्टॉप हो गया या 1 पे स्टॉप हो गया, तो मैं यहाँ पे फिर 2 दबाऊंगा। अब मुझे क्लोज वाला लेना है, मैं लिखूंगा डॉग अंडरस्कोर बार्किंग। आया समझ में?
इस टैग का समझ में आया? ये टैग कंटिन्यूज होना चाहिए, तो ही मैं इसका ओपनिंग टैग लूंगा और क्लोजिंग टैग लूंगा। और यस एक दबा सर के डॉग के आप पहले जो स्पेस है वो बार, हेलो, क्या कह रहे हो? ये सर डॉग के पहले जो लिखा हुआ है एक लाइन तरह, वो वाला मतलब हटेगा कि नहीं हटेगा, कैसे रहेगा? क्या कह रहे हो आप? अभी जो आपने डॉग स्पेस क्लोज वाला में, डॉग बार्किंग, हाँ यस सर, तो बीच में जो भी है, ये स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है, ये लगना है। नहीं नहीं सर, डॉग के पहले सर है ना जो लाइनिंग, स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्लास के बारे में बता रहे हैं शायद। ये वाला बोल रहे हो क्या? यस यस सर। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको नहीं मेंशन करना है, इसके बाद आपको लिखना है। जैसे कि मैं वापस बताता हूं, आप 2 प्रेस करेंगे, आप ये सिलेक्ट करेंगे, ये ओपनिंग वाला हटा देंगे आप, क्योंकि ओपनिंग वाला हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसके बाद लिखेंगे आप डॉग बार्किंग। आया समझ में? ओके सर। ठीक है, और जो भी टैग आप यूज करेंगे एक स्पेस होना चाहिए हर टैग के बीच में। अब ये ज्यादा स्पेस है, मुझे एक स्पेस देना है। कैसे पता चलेगा एक स्पेस? वर्ड को पास चिपका दीजिए और एक स्पेस दे दीजिए, ऐसा एक स्पेस होगा। ठीक है, तो ये सब स्पेसिंग भी आपको चेक करना है और इसको ठीक करना है। तो इस टैग में और इस टैग में यही डिफरेंस है कि ये कुछ सेकंड के लिए यूज करेंगे हम ये वाले टैग्स, ठीक है, और ये जब लंबी ड्यूरेशन के लिए होगा तब हमको ओपनिंग और क्लोजिंग देना है। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। ठीक है, तो नो सर। यही यही एज अ क्यूए आपको चेक करना है। जब कोई आपको सेगमेंट मिलेगा तो इसमें सारा प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो चेंजेस कीजिए। जब आपको लगता है कि सब कुछ, अगर मान लीजिए आप कुछ सेगमेंट पे काम कर रहे हैं और आपको ब्रेक पे जाना है या आपको बाद में काम करना है, तो ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, जो कुछ है वो सेव हो जाएगा। जब आपको लगता है कि पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया है, सब कुछ एज पर प्रोसेस है, तो आप वापस वहां जाएंगे और आपको लगता है सब चेंजेस आपने कर दिए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो कुछ लिखा है उस पर डिपेंड मत करना, ऑडियो को सुनना, इसको ऐसे प्रेस करके और फिर समझना कि सब कुछ मेंशन किया है। उसके बाद जब आपको लगता है सब कुछ आपने चेंजेस कर दिए हैं, सब कुछ परफेक्ट है, तो आपको सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है सेंड टू क्लाइंट। सर पॉज वाला बताओगे एक बार? पॉज वाला मैं बता देता हूं। पॉज वाला हम तब यूज करेंगे, मान लीजिए ये बार्स हैं, यहां से लेके यहां तक या इससे ज्यादा आपके स्पीकर चुप रहा, कुछ नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला, ठीक है, स्पीकर नहीं बोला, पीछे से आवाजें आ रही है तो कोई बात नहीं, तो आप यूज करेंगे पॉज, दबाएंगे 2 और ये वाला पॉज यूज कर देंगे। लेकिन पॉज आपको कहां यूज करना है? जहां से वो चुप हुआ, 0.5 सेकेंड्स या उससे ज्यादा। तो पॉज हमें कब लेना है? मान लीजिए स्पीकर ने बोला मुझे कुछ मूर्ति नजर आ रही है और उसके बाद 0.5 सेकेंड से या उससे ज्यादा वो चुप रहा, तो मैं 2 दबाऊंगा और पॉज यूज कर दूंगा। ओके सर। ओके, मेरे को कोई भी टैग एंड में यूज नहीं करना है। जहां मुझे ऑब्जर्वेशन आ रहा है, जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ है, जिस वर्ड के बाद मुझे समझ आ रहा है वहीं डालूंगा मैं। ये नहीं कि उसने पॉज यहाँ लिया या यहाँ पे आवाज आई और आप यहाँ पे टैग यूज कर रहे हैं। टैग वहीं यूज करना है जहाँ पे आवाज या पॉज लिया गया है। ओके, ओके सर। तो यही आपका प्रोजेक्ट है, यही आपको ध्यान देना है। और इसी में एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं आपको शो कर देता हूं। इस डॉक्यूमेंट में